हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी लोग जानते हैं कि हम जेई मेंस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हम यूनिट 6 करवा रहे हैं, क्लास 12th की है। ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन यूनिट का नाम है। सेकंड बुक की फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से 12th क्लास की स्टार्ट होती है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहाँ पे जाकर आप पहले 4 लेक्चर हमारे देख सकते हो। हर लेक्चर में आपको 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आज हम 101 फिफ्थ लेक्चर ये होगा, 101 से 125 तक लेंगे। आप पीडीएफ अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर बैच में आप हमारे हैं तो आपके पास पीडीएफ होगी ही। लेकिन बैच में नहीं है तो इसकी पीडीएफ जो हम जेई मेंस के क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं तो आपके पास पीडीएफ होगी नहीं। तो आप हमें अपना मेल आईडी दे दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे ये वाली आपके साथ, ताकि आप इसी सीरीज में क्वेश्चंस को कर सकें। 101 से स्टार्ट करेंगे 125 तक। अगर आप पीडीएफ नहीं ले रहे हैं और है भी नहीं तो साथ में एज अ क्विज ले लीजिएगा। हमारे साथ ही हमसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी चैप्टर को पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले नहीं। द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज गिवन एज, आपको आता है, आपको आना ही चाहिए SN1 अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। अ स्टूडेंट राइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन द गिवन मैकेनिज्म एज। चलिए देखते हैं स्टूडेंट ने क्या लिखा है। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स, परफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग होगा तो SN2 होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। आर पॉजिटिव कार्बोकैटायन वुड बी इजीली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की, बल्की ग्रुप होगा कार्बोकैटायन बन जाएगा। बल्कि नहीं होगा तो फिर SN2 की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। द रिएक्शन इज अकम्प्लीड बाय रेसमाइजेशन, बिल्कुल रेसमाइजेशन होता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है SN1 में। द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में होती है SN1, ये गलत स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है। विच ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट, तो आप लगाएंगे जी फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। देख लीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है तो हम ऑप्शन सी पर टिक कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, 102 पर है अब हम। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN2। SN2 वो देता है जिसका कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो SN1 देगा। और ये सब बेंजाइल क्लोराइड लिखे हुए हैं तो कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है बेंजाइल क्लोराइड का। Cl को हटा के देख लीजिएगा, कार्बोकैटायन एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल है। मैं देख पा रहा हूँ NO2 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 जुड़ा हुआ है और इस पर कुछ नहीं जुड़ा है। NO2 एक -I और -R इफेक्ट शो करने वाला है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचता भी है थ्रू -I इफेक्ट और रेजोनेंस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो दोनों ही नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल इसमें है तो SN1 सबसे ज़्यादा देगा। इसका मतलब हमसे SN1 तो पूछा नहीं, SN2 पूछा है तो सबसे कम SN2 इसकी होगी। हम रिवर्स चलेंगे, सबसे कम SN2 देगा फर्स्ट। 4 ऑप्शन में से पहला को छोड़ दें तो सभी 3 में फर्स्ट पीछे है। चलिए फर्स्ट हुआ, बाकी पहला ऑप्शन खत्म हुआ, 3 ऑप्शन बचते हैं, पहला एलिमिनेट हुआ। अब आ जाइए बाकी 3 पर। 2 NO2 2 NO2 2 NO2 है, ऑर्थो मेटा पर है, मेटा पैरा पर है और यहाँ मेटा पर ही है। रेजोनेंस इफेक्ट इफेक्टिव होता है ऑर्थो पैरा पर, तो ऑर्थो पैरा कब में -R भी है और -I भी है, दोनों तरह का है। जबकि मेटा पर केवल -I है, -R नहीं है। तो मेटा पर है, -R शो नहीं कर पा रहा NO2, इसका मतलब इसका इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं है जितना बाकी दोनों में है। तो सेकंड नंबर पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये होगा। तो SN2 सबसे इससे थोड़ी ज़्यादा देगा, तो फर्स्ट के बाद फोर्थ होना चाहिए ऑप्शन में, फर्स्ट के बाद फोर्थ। लास्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ, 2 ही बचे हैं, फर्स्ट फोर्थ के बाद आगे हमें चेक करना है। मेटा मेटा इक्वल है, भूल जाइए। ऑर्थो पैरा की बात हम कर रहे हैं, रेजोनेंस दोनों का बराबर है, लेकिन इसका -I इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि ये पास में है तो -I ज़्यादा होगा। भाई इंडक्टिव इफेक्ट दूरी बढ़ने के साथ कम होता है तो इसका -I ज़्यादा, तो ये कार्बोकैटायन को की स्टेबिलिटी और कम करेगा। तो SN2 सबसे ज़्यादा यही देगा, पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम आंसर पर जा रहे हैं बी पर। आगे बढ़ते हैं 103 पर। द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट हमें बनाकर देखना होगा। चेक करते हैं, आप आई को यहां से हटा दीजिएगा, आप पाएंगे यहां कार्बोकैटायन बन रहा है
हीट आप कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड आएगा, कहाँ आएगा बस ये चेक करना है। यहाँ एक H है जो माइग्रेट करेगा, तो आपका रीअरेंजमेंट यहाँ हुआ है, पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, H माइग्रेट हुआ है तो H गया उधर, CH3 यहीं रहा, ये रहा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा। मेजर सर्जफ रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड ये है। अब चेक करना है ये कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये C करेक्ट है। I को हटाइए, कार्बोकैटायन बनाइए, हाइड्राइड शिफ्ट कीजिएगा, कार्बोकैटायन यहाँ और यहाँ बीच में डबल बॉन्ड। तो इजी क्वेश्चन था 103। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं 104 पर। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स AgNO3। AgNO3 डालोगे तो हेलोजन बाहर निकलेगा, जो हेलोजन बाहर निकालेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो हेलोजन कम बाहर निकालेगा वो कम रिएक्टिव होगा। ये दोनों आप देख पा रहे हैं, प्रोपीन है ये, साइक्लोप्रोपीन है ये, डबल बॉन्ड भी है, हेलोजन भी है। बाकी ये सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है लेकिन NO2 के साथ है। इन दोनों से ही पे ही चर्चा खत्म करेंगे हम। देखिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। Cl अगर मैं रिमूव कर दूं यहाँ पे और मैं यहाँ भी Cl रिमूव कर दूं, यहाँ चार्ज बनेगा पॉजिटिव और यहाँ भी चार्ज बनेगा पॉजिटिव। ये दोनों ही ऐसे कंपाउंड हैं जो Cl को बहुत फास्टली रिमूव करेंगे, क्योंकि इनका ये जो कार्बोकैटायन है बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है। बच्चे पूछते हैं क्यों सर, क्यों स्टेबलाइज है? ध्यान से देखिए, अब ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, इसमें एरोमेटिसिटी है, हकल रूल फॉलो करता है, साइक्लो कंपाउंड है, प्लेनर है और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है। इन दोनों को भी कंपेयर करूं तो मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर है, लॉन पेयर के साथ ये कार्बोकैटायन और भी ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन इसका स्टेबल है बी का, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी बी की है। और सेकंड पे आएगा ए, उसके बाद ये दोनों आएंगे। बी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तुरंत Cl को बाहर निकालेगा, तुरंत AgCl मिलके AgCl प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ये इससे कम है बस, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो बी सबसे ज़्यादा, फिर ए, फिर सी और फिर डी। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो एरोमेटिसिटी मत भूल जाइएगा, कार्बोकैटायन हमने बैच में पढ़ाया है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जिसे नहीं पढ़ा है वो हमसे लिंक ले ले, हमने लेक्चर बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ए, बी एंड सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी। हमें बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है इनके प्रोडक्ट्स को। ये परऑक्साइड है HBr पर, देखो बेंजोइल परऑक्साइड है, आप पहचान ना पाएं इस तरह से लिखा, परऑक्साइड नहीं लिखा है, C6H5COO का होल ट्वाइस का मतलब तो डबल करके लिखोगे आपको परऑक्साइड बॉन्ड नजर आएगा। तो भैया पहला जो बन रहा है फर्स्ट, वो है 1-ब्रोमोब्यूटेन। दूसरा जो बन रहा है वो ये है, और जो तीसरा बन रहा है वो ये है। ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 4 कार्बन ही है। याद करिए बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांच अगर होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बी का, दूसरे नंबर पे फिर सी का, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का। ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, इसी में ही ज़्यादा है, फिर सी है और फिर बी। परफेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो रिएक्शंस भी पूछ ली, मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी पूछ लिया और बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ लिया, सब एक ही क्वेश्चन में दे दिया गया है। अगर आपको एक भी चीज़ मिसिंग है तो आप नहीं कर पाएंगे। 106 पर चलते हैं। 106 क्वेश्चन, 1-methyl ethylene oxide when treated with an excess of HBr। इथॉक्साइड बच्चे ये होता है,
1 मिथाइल है तो यहाँ CH3 है, ऐसे है ये। इस पर हमने HBr डाला है, हम डाल रहे हैं। HBr डालते ही क्या होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये जो बॉन्ड है ये खत्म हो जाएगा और यहाँ जुड़ेगा Br और यहाँ जुड़ेगा H। फिर चूंकि HBr एक्सिस में फर्दर रिएक्ट करेगा तो OH पूरा हट जाएगा और इसकी जगह पर भी आ जाएगा Br। एक्सेस नहीं होता तो Br एक जगह होता, एक जगह OH होता। चूंकि एक्सेस में तो दोनों जगह Br है। अब ऐसा प्रोडक्ट आपको जो नजर आता है वो ये रहा, C ऑप्शन करेक्ट है। मैंने बना के दिखा दिया है, इसी तरह सोचिएगा। 7th क्वेश्चन पर हैं हम। ये सब आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, प्रीवियस ईयर PYQs हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंसीडर कर रहे हैं। पूछा क्या है देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। OH है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, Br है, अल्कोहलिक KOH है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है Br के साथ, यहाँ हीट किया है। विच ऑफ दीज रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस सेडजेफ प्रोडक्ट, इनमें से ऐसा है कौन सा है जो सेडजेफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सेडजेफ के बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। जब बल्कि एल्कोक्साइड ग्रुप हो, बल्कि मतलब बहुत बड़ा हो, तो फिर वो सेडजेफ रूल के अपोजिट प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि ये एक है, ये अगर ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप है, एल्कोहलिक KOH की जगह पूरा ये दिया हुआ है, तो समझ जाइएगा कि एलिमिनेशन ही होगी, हीट करें या ना करें। और एलिमिनेशन में भी हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। मैंने एक वर्ड यूज कर दिया हॉफमैन, इसका मतलब है अपोजिट टू सेडजेफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। ब्यूटूइन बनता था, इसमें ब्यूटवनीन मेजर बनता है। तो यहाँ ये है तीसरे में, तो थर्ड, मैं किस पर टिक करूंगा, केवल थर्ड ओनली। तीसरे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेडजेफ रूल के वो फॉलो नहीं करेगा, केवल थर्ड बाकी कर रहे होंगे। बाकी में कोई भी इस तरह का बल्कि वाला कोई बेस यूज नहीं किया गया है, बल्कि ग्रुप वाला। अगला बढ़ते हैं 108 पर। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर करें। चलिए कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं पहले। विच ऑफ दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल, इनमें से कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, चेक करते हैं। एनहाइड्रस Cl3 डालेंगे, Cl निकल जाए, संभव ही नहीं है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये Cl नहीं निकलेगा, इसका मतलब है ये रिएक्शन नहीं होगी, A नहीं होगी। B को देखिएगा, B एनहाइड्रस Cl2 एनहाइड्रस Cl3 है, एक्सिस में है, बिल्कुल रिएक्शन होती जाएगी। एक्सिस में तो 6 बार होगी, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगी। C पर देखें, विनाइल है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नहीं होगी। डी देखें, एलाइल है, Cl हट जाएगा, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज है, हो जाएगी। यानी कि 2 ही रिएक्शन होंगी, एक B और एक D, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। B और D, A और C रिएक्शन नहीं होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली विल बी। अच्छा क्वेश्चन है, इसे तो ड्रॉ करना पड़ेगा। बेंजीन है एक तरफ, लीजिए बेंजीन बना दी है हमने। दूसरी तरफ है CH2Br, यहाँ CH2Br है, ठीक है जी। ऊपर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। फिर 1 2 3 3 कार्बन हैं, 1 2 3 ऐसे है। अब हमने इसमें HBr डाला है, HBr। भाई बेंजीन से ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। बॉन्ड ये तोड़िएगा, हम तोड़ के बताते हैं आपको। ये बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया, तो इधर H आ जाएगा H, और इधर आ जाएगा Br। जुड़ गए जी दो। अब Br सोडियम डाल दिया है, तो अब है वुड्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर वो बोल रहा है, एक ही मॉलिक्यूल लेना है, यही वाला।
तो ये बी आर एलिमिनेट यहां से हुआ, ये बी आर यहां से हुआ और आपस में जोड़ दीजिए। कैसे जोड़िएगा, कितने बनेंगे देख लेते हैं। बेंजीन यहीं है, OH अपनी जगह है, ये रहा। कितने कार्बन है मैं गिन लेता हूं, यहां से शुरू है 1, ये हो गया 2, ये भी हो गया 3, ये भी हो गया 4, ये भी हो गया और ये यहां से कनेक्टेड है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा सोडियम डालने के बाद। अब देखते हैं यह कौन सा है। ए ये है, दोनों तरफ बी आर, ए तो यही है लेकिन बी ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, नोट कर लो इसे क्योंकि हट जाएगा स्क्रीन से। पहला सही था, दूसरा गलत। आगे देखते हैं। हाँ जी, ये है प्रोडक्ट आपका, करेक्ट प्रोडक्ट बी यही था और ये हेक्सा साइक्लोहेक्सेन बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। The decreasing order of reactivity towards dehydrohalogenation E1 reaction elimination है of the following compounds। सभी क्वेश्चन ईयर में आए हुए हैं, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ जनवरी 1 2020 ऐसे लिखा मिलेगा आपको, डेट भी मिलेगी, वेरीफाई कर सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चंस ही ये हैं। E1 वहाँ होती है बेटा जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, डबल बॉन्ड दूर है, शिफ्टिंग से एलाइल बन सकता है। ये सेकेंडरी है और ये तो एलाइल ही है और सेकेंडरी भी है। तो सबसे ज़्यादा Cl को हटा के देखिए, जो कार्बोकैटायन स्टेबल है वो फास्ट रिएक्ट करेगा, D सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, डी फास्ट है। एक ही ऑप्शन है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, टिक लगा दीजिएगा, बस यही आंसर है। ठीक, डी सबसे ज्यादा, देन बी, डबल बॉन्ड एलाइल बन जाएगा, देन सी एंड देन ए, परफेक्ट है। चलिए 111 पर चलते हैं। 111 विच ऑफ दीज विल प्रोड्यूस द हाइएस्ट यील्ड ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम इसे अभी तक हमने बैचेस में हेलो एल्केन पढ़ा दिया है, अल्कोहल चल रहा है या खत्म हुआ है, फिनॉल अभी हुआ नहीं है पूरा, तो फिनॉल पढ़ोगे तो आसान लगेगा। फ्रीडल क्राफ्ट में हम एक यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, इसका कैटलिस्ट है, ये सभी को पता होगा। ये एक ल्यूइस एसिड है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींचता है, तो ये रिएक्शन करता है फ्रीडल क्राफ्ट। लेकिन जो NH2 ग्रुप है या जो OH ग्रुप है, इन पर लोन पेयर है, तो एनहाइड्रस AlCl3 जो कि फ्रीडल क्राफ्ट का कैटलिस्ट है, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और इसके साथ भी बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉल्ट बन गया। तो फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होनी बंद हो जाती है। तो ना एनिलीन फ्रीडल, अब एनिलीन पढ़ोगे तो आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता। फिनॉल पढ़ोगे तो भी आएगा, भाई फ्रीडल क्राफ्ट नहीं दे पा रहा है प्रॉपरली, तो ये दोनों तो फ्रीडल क्राफ्ट देते नहीं। अब चूंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हमें लगता है दो ही तो एक्टिवेटर ग्रुप थे, तो ये ज्यादा देने चाहिए और ये दो दे नहीं रहे हैं, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं। ये प्रॉपरली डीएक्टिवेटर है, ये भी डीएक्टिवेटर है, ये -R शो करता है और पावरफुल डीएक्टिवेट करता है, तो ये वैसे ही रिएक्ट नहीं करेगा प्रॉपरली। तो जो इन चारों में बचता है वो Cl ये है तो डीएक्टिवेटर, लेकिन ऑर्थोपैरा है, उतना डीएक्टिवेटर ग्रुप नहीं है जितना नीचे वाला, तो यही फ्रीडल क्राफ्ट सबसे फास्ट देगा, सबसे ज्यादा अमाउंट यही बनाएगा। Which of these will produce the highest yield? क्लोरोबेंजीन ही बनाएगा, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आप एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे, मीन्स में एनिलीन में लिखा होगा कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है, कारण है इस पे लोन पेयर है, इससे चाहिए, खत्म हो गया, सॉल्ट बन गया, जो एल्काइलेशन करे वो नहीं हुआ, एसाइलेशन करे वो भी नहीं हुआ। सिमिलर प्रोसेस फिनॉल के साथ है, तो ये तो दे ही नहीं रहे फ्रीडल क्राफ्ट, तो फ्रीडल क्राफ्ट दो ही दे सकते हैं। ये -R डीएक्टिवेटर, पावरफुल डीएक्टिवेटर है, वैसी रिएक्टिविटी कम हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो जो बचा वो क्लोरोबेंजीन बचा है। तो इन चारों में क्लोरोबेंजीन हाईएस्ट यील्ड बनाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। जब ये पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आसान है, नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन मुश्किल है, अभी 12th जो चल रही है उसमें नहीं हुआ होगा। Which of the following reaction will not produce a racemic mixture? इनमें से कौन racemic mixture नहीं बनाने वाला है? अरे जो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो वो racemic mixture नहीं बनाएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखनी है बस आपको चेन डालने के बाद।
ये एक न्यूक्लियोफिलिक है, H यहाँ, CN यहाँ बिल्कुल ऑप्टिकल एक्टिव है, H यहाँ कार्बोकेटाइन यहाँ, H इधर आएगा, Cl यहाँ देखो तो यहाँ पर दोनों ग्रुप CH3 रहेंगे, H इधर माइग्रेट कर जाएगा, Cl यहाँ आएगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है कि वो है बी रेसमाइजेशन शो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, कोई एक से ज्यादा ऑप्शन तो नहीं है इसमें, हाँ यही है, बी ऑप्शन करेक्ट है कि रेसमाइजेशन शो नहीं करेगा। आगे पढ़ते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखिएगा भैया जी, नीचे Cl है, ऊपर CH3 है, क्लोरीन सनलाइट डालिएगा तो एक H हटेगा और एक Cl आ जाएगा। वाटर के साथ हीट कीजिएगा तो डबल बॉन्ड तो ला नहीं सकते, तो OH लाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें क्लोरीन सनलाइट में कितने मोल्स हैं ये नहीं दिए, अगर ये 2 मोल देता तो 2 Cl आता, 2 Cl आता तो 2 OH आते, 2 OH आते तो एक H2 हट के एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता, और 3 देता, एक्सेस देता तो 3 Cl आते, 3 Cl से 3 OH आते, 3 OH से H2 हटता, और H2 हटता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। लेकिन इन्होंने यहाँ मार्क नहीं किया है कि 1 मोल है क्लोरीन या 2 मोल है या 3 मोल है, तो हम 1 ही रिएक्ट करेंगे और बेंजाइल अल्कोहल पर ही जाएंगे, भले ही ऑप्शन में कुछ और दिया हो। तो इसका ऑप्शन चेक करना होगा 113। हमेशा की दिक्कत रही है इस क्वेश्चन में, हम जो करते हैं ये ऑप्शन हमारे हिसाब से सही है। एक से ज्यादा बार रिएक्ट करेगा, 2 बार तो ये बनेगा, 3 बार रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, तो इसलिए हम किस पर जा रहे हैं, सी ऑप्शन पर, एक ही बार रिएक्शन में। उसमें आंसर में शायद कुछ इन दोनों में से गिवन है, तो उसे बदल लीजिए, सी लगा लीजिए। 114 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर SN1 सब्स्टिट्यूशन इज। SN1 इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। SN1 वही देता है जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो, ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा रिएक्टिविटी। ज्यादा स्टेबल कौन है, प्राइमरी है, बेंजाइल है, और बेंजाइल के साथ OCH3 ग्रुप है जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, विच वन, सी। मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर लूं, चारों ऑप्शन दिख जाएं ताकि मुझे चारों दिख रहे हैं। बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। बी कहाँ है जी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी में, तो बी ही नहीं है, बी नहीं, ये सॉरी सी ज्यादा होगा, ये है वाला ना, सी है ये। सी किस में है, 2 में है, सी और डी में, तो मुझे दूसरा देखना पड़ेगा, फिर डी रिएक्टिव होगा, सी से पहले डी। वाह, दोनों में एक ही है। अच्छा, मुझे पूरी तरह देखना होगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, स्टेबल होगा, उसके बाद आएगा ए और सबसे लास्ट में आएगा बी। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे कम रिएक्टिव बी, फिर ए, फिर डी और फिर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही चेक करनी होती है मैक्सिमम टाइम, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following potential energy diagram represent the SN1? SN1 पर मत जाइएगा, काइनेटिक्स पर जाइएगा, क्वेश्चन काइनेटिक्स से है। 2 स्टेप मैकेनिज्म है SN1, तो 2 पीक बनेंगी, सीधी सी बात है। ये हटा दो, सी खत्म है, सी ऑप्शन नहीं है। 2 पीक में याद करिए कौन स्लो है कौन फास्ट है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है जी, फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ही RDS है, वही स्लो है, ठीक है, पहला स्टेप स्लो है। स्लो स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है या एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो स्लो होता है, कैसे भी बोले। तो पहले की पीक बड़ी होगी, दूसरे की पीक छोटी होगी, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, पीक बड़ी, पीक बराबर है, पहली छोटी है ये भी नहीं हो सकता, पहली पीक बड़ी है। करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। क्वेश्चन काइनेटिक्स का है, ऑर्गेनिक का नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी काइनेटिक्स का हिस्सा है। चलिए 116 पर हम चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, मिथेनॉल यहां पर है। मिथेनॉल की अगर हम बात करें तो ये बनाएगा CH3OH, दैट इज लॉन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो उस हीट किया नहीं है, नहीं तो हम एल्कीन पर जाते, तो हमें सब्स्टिट्यूशन ही करनी होगी। Br हम हटाएंगे यहां से, कार्बोकेटाइन या H को यहां शिफ्ट करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट होगा
H यहाँ गया, CH3 यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, तो ये OCH3 दैट मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। OCH3 पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। हीट करते ही आप एल्कीन बनाने लगोगे। 117 पर हैं अब हम। इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज SN1 इंक्रीजिंग ऑर्डर। SN1 वही देता है जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल है। आई को हटाइए, कार्बोकैटायन बनाइए, बेंजाइल है। ज्यादा स्टेबल भैया OCH3 पैरा पर ज्यादा इफेक्टिव है, मेटा पर नहीं। ये D सबसे ज्यादा है, मैं ऑप्शन बता देता हूं, D सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, इंक्रीजिंग है भाई यहाँ ऑर्डर, मैं वापस D सबसे बाद में लिखूंगा, फिर मैं D सबसे बाद में आएगा, उसके फिर C आएगा, D सबसे बाद में, उससे पहले C। मुझे तो A ही नजर आ रहा है अभी तक, और ऑप्शन देखता हूं मैं। अच्छा, 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो मुझे पूरा देखना होगा, चारों ही देखने होंगे। अभी तक हमने देखा D सबसे बाद में है, उससे पहले C है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, अब 2 बचते हैं। आई हटाया, कार्बोकैटायन बनाया, बेंजीन बराबर है, बेंजाइल है। अब देखना है OCH3 का इफेक्ट। रेजोनेंस नहीं है, -I इफेक्ट शो करेगा भाई। मिथॉक्सी के 2 हैं, +R और -I, तो चूंकि -I वो शो कर रहा है तो स्टेबिलिटी कम कर रहा है, ये कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। देन A, और सबसे लास्ट में आएगा B। ये करेक्ट ऑर्डर है, जो भी मैच करे आप टिक लगा लीजिए, BACD, बढ़ता हुआ क्रम। आगे बढ़ते हैं। 118 द मेजर प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। चेक कीजिएगा, सोडियम मेथॉक्साइड है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां आ जाएगा जी डबल बॉन्ड। ये है, ये Cl यहां से हटाते हैं, इसे डबल बॉन्ड लगाते हैं। उसके बाद HBr है, डबल बॉन्ड हटेगा, Br यहां आ जाएगा। ये प्रोडक्ट है, जो भी ये प्रोडक्ट है उस पर टिक लगा दो। टर्सरी ब्रोमीन ये रहा, A पर ये प्रोडक्ट है, टिक लगा दीजिए। आसान है, कर लिया होगा आप लोगों ने। 119 पर हैं हम। द प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, फिर ओजोनोलाइसिस है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। Br हटेगा यहाँ से तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, कॉन्जुगेशन में रहेंगे तो प्रोडक्ट स्टेबल होता है। फिर ओजोनोलाइसिस है, आप ब्रेक कीजिएगा इस डबल बॉन्ड को भी और इसको भी, तो आप पाएंगे यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। एक तो ये बन रहा है ग्लाइऑक्सल प्लस 1 2 3 4 4 कार्बन का और बन रहा है एल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट होगा ओजोनोलाइसिस के बाद, तो ये मुझे लगता है पहला ही है। आगे बढ़ते हैं। 120 असर्शन रीजन है विनाइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो एसएन रिएक्शन इजीली। हाँ जी, विनाइल हैलाइड एसएन रिएक्शन नहीं देते। उसके पीछे का कारण है डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड Cl बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड Cl बॉन्ड, ये कारण है। कारण देखते हैं इसमें क्या दिया है। इवन थाउ द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय, भाई साहब स्टेबलाइज है ही नहीं, तो ये ऑप्शन रीजन सही नहीं है, असर्शन सही है। तो टिक देखिए किस पर लगाना है। ए करेक्ट, ए इज करेक्ट स्टेटमेंट बट आर इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आप किस पर टिक लगाएंगे जी? डी पर। 121 पर चलते हैं। Which one of the following is likely to give a precipitate with AgNO3? प्रेसिपिटेट वही बनाएगा बच्चे AgNO3 के साथ जो Cl को रिलीज करेगा, Cl को वही रिलीज करेगा जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। Cl को रिलीज कर दूं मैं यहां से तो कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है जो एग्जिस्ट करेगा Cl हटने के बाद।
ये विनाइल है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये Cl बाहर नहीं निकालेगा, ना ये निकाल रहे हैं, सबसे ज़्यादा टेंडेंसी एक की ही है। तो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा AgCl का पहला कंपाउंड। मैक्सिमम क्वेश्चन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हो जा रहे हैं। 122 द कंपाउंड A and B इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। ये रिएक्शन आई नहीं जनरली, तो प्रोबेबिलिटी अब हम चेक कर सकते हैं बस। नीचे देखोगे ऑप्शन में बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो बेंजाइल अल्कोहल है या तो बेंजाइल क्लोराइड है। चूंकि मुझे आगे AgCN रिएक्ट करना है, तो बेंजाइल अल्कोहल तो AgCN से रिएक्ट नहीं करती है, बेंजाइल क्लोराइड करती है। तो ऑप्शन बेंजाइल क्लोराइड पर गए, AgCN डालोगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा जी? आइसोसाइनाइड। तो पहला ऑप्शन बेंजाइल क्लोराइड और दूसरा ऑप्शन बेंजाइल आइसोसाइनाइड, पहला ऑप्शन करेक्ट। 23rd पर हैं अब हम। मेजर प्रोडक्ट में बता दें, ये बेंजीन है, ये हटाओ इसे, डबल बॉन्ड यहां, ये हटाओ यहां से, डबल बॉन्ड यहां। ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड रखिएगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में रहेगा, स्टेबलाइज प्रोडक्ट है। ये पीएच ऐसे दिखेगा आपको, बेंजीन है, फिर आगे कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, ऊपर भी एक कार्बन है, ये रहा। फिर डबल बॉन्ड के बाद फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो देखो फिर आगे भी कार्बन है, वो जोड़ दीजिएगा, ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये बेंजीन के साथ दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पर हैं, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मुझे सही लग रहा है? बेंजीन डबल डबल, यही लग रहा है। हाँ यही है, परफेक्ट है, ए करेक्ट है। 23rd के बाद है 24th। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज HCl डाला है, एनहाइड्रस Cl3 है। भाई साहब देखिए, HCl डालते ही H इधर आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड H इधर, और ये पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव यहाँ रिएक्ट करेगा इसके पैरा पोजीशन से। तो कितने मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, यानी कि फिनॉल तो रहेगा ही, और 5 मेंबर रिंग का मतलब है ऐसी रिंग, और उसमें ये कार्बन बाहर की तरफ दिखेगा, लास्ट में दिखेगा, ये रहा। कौन सा प्रोडक्ट है ये? डी प्रोडक्ट करेक्ट है। कौन सा आंसर था? डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हैं अब हम, 125th आज के। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसको पहचान लीजिएगा, सोडियम एथॉक्साइड है, हीट आप कर रहे हो, हीट का मतलब है एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड बनेगा। Cl यहां से हटा दीजिए, भूल जाइए Cl है यहां पर, लीजिए मैं इसे बिल्कुल मिटा ही देता हूं, लीजिए गायब। Cl यहां से हटा दीजिए। अब आपके पास दो तरीके हैं, डबल बॉन्ड H कहाँ से हटाएं? यहाँ से हटा सकते हो डबल बॉन्ड यहाँ, लेकिन सेट जेफ के हिसाब से H यहाँ से हटाइएगा, ये H गायब, एक ही H रहे, और डबल बॉन्ड यहाँ। ये आपका प्रोडक्ट है, और जो भी इसे मैच करे वही आपका आंसर है। खुद ही लगा लोगे अब तो टिक इसे। तो ये थे 125 क्वेश्चंस। ये कंप्लीट होती है, समय के रहते ही कंप्लीट हो गई। बाकी अभी इसमें 2 लेक्चर्स और बचे हैं, 125 से 150 और 150 से 175। तो जाके हेलो एल्केन्स के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। बने रहिएगा साथ में, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।